बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से एक अजीब वाक़या शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि एक सहाबी उधर तशरीफ लाते हैं। उनके साथ एक बच्चा भी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे को देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं कि वो बच्चा इतना शदीद काला था जैसे कौवे के जैसा रंग हो। आप हैरान होकर उस शख्स से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा काला है, इतना ज़्यादा स्याह है। आज से पहले मैंने इस ऐसे बच्चे को इतना रंग काला कभी भी नहीं देखा, क्या वजह है? तो वो शख्स फरमाता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब बच्चा पैदा हुआ था तो इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। हज़रत उमर बिन खत्ताब चौकन्ना हो जाते हैं और हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक वालदा का इंतकाल हो गया, एक औरत का इंतकाल हो गया, उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। तो वो शख्स फरमाता है कि एक दफ़ा मुझे सफ़र के सिलसिले में ज़रूरी काम से सफ़र पे जाने का इरादा किया तो मेरी बीवी हमल से थी। मेरी बीवी ने कहा कि आखिर तुम इस हालत में मुझे छोड़कर और अपने बच्चे को छोड़कर सफ़र पे कैसे जा सकते हो? तो उस शख्स ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये कहकर मैं अपने सफ़र पर रवाना हो गया। चंद सालों के बाद जब मैं वापस लौटा, बहुत साल बीत चुके थे, जब मैं अपने घर पे लौटा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर पे ताला लगा हुआ है और कोई भी घर पर मौजूद नहीं है। तो मैंने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों से मालूमात की तो मेरे चचादाद भाई ने फरमाया कि भाभी का तो इंतकाल हो चुका है। ये सदमा मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इसके बाद मैंने कहा अपने भाई को कि मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। मेरे चचादाद भाई मुझे कब्रिस्तान में एक कब्र के पास ले गए और फरमाया कि यही भाभी की कब्र है। मैंने वहां रो रो के अल्लाह से दुआ की। इसके बाद जब हम वापसी अपने घर की तरफ वापसी लौटने लगे तो चंद कदम ही हम आगे बढ़े थे तो क्या देखता हूं कि कब्रिस्तान में से आग भड़क रही है। ये देख के मैं चौकन्ना हो गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई, मैं हैरत में आ गया। ये देखकर मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर क्या वजह है कि कब्रिस्तान में आग निकल रही है। तो मैंने अपने चाचादाद भाई से पूछा कि आखिर क्या माजरा है कि मेरी बीवी की कब्र के पास से आग निकल रही है। तो मेरे चचादाद भाई ने बताया कि भाभी की कब्र से रोजाना रात के वक्त आग निकलती है। मैं सोचकर अल्लाह ताला से दुआ की और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी तो बड़ी तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजगार थी, नेक औरत थी। आखिर क्या वजह है कि मेरी बीवी की कब्र के पास से आग निकल रही है? तो मैंने अपने चचादाद भाई से कहा कि तुम इसी वक्त इधर ही ठहरो, मैं खुद उसकी कब्र पे जाके देखता हूँ। जब मैं उसकी कब्र पे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्र चारों तरफ से खुली हुई है और मेरी बीवी कब्र में बैठी हुई है और ये जो बच्चा है ये चारों तरफ उसके खेल रहा है, घूम रहा है। ये देख के मैं हैरत ज़दा हो गया, मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या माजरा है। तो गैब से एक आवाज आई कि बंदे, तूने अपने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था तो अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे की हिफाजत की, तू इसको अपनी तरफ उठा ले। और अगर तू अपनी बीवी को भी अल्लाह के सुपुर्द करता, अल्लाह के अमान में देता, अल्लाह के सुपुर्द करता, तो हम उसे भी हम तुझे लौटा देते। इसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर जैसे ही मैंने कब्र से निकाला तो कब्र बिल्कुल बराबर हो गई और इसके बाद वो आग निकलना बंद हो गई। इसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर आया, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का रंग इतना स्याह, इतना काला है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर बड़े हैरत ज़दा हो गए और सहाबा कराम जो मजलिस में बैठे थे उन्होंने भी हैरत ज़दा हो गए कि ये कैसा मामला हुआ। तो सामईन इकराम, जब बंदा
कोई भी काम अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह के अमान में देता है, तो अल्लाह ताला सबसे बेहतर अमानत देने वाला है, अमानत को कायम रखने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हम सब किस अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।